फाइनली भाई यमुनोत्री की कृपा से हम पहुंच गए हैं धाम पे। ये पीछे आप मेरे देख रहे हैं मात्र 100 मीटर की दूरी पर यमुनोत्री धाम। क्या यहाँ पर ईप्स एंड बट्स है और क्या क्या आपको सुविधाएं मिल सकती है और किस तरह से आप यहाँ पहुँच सकते हैं और किस किस बातों का आपको ध्यान रखना है, ये मैं आपको बताऊँगा वीडियो में आगे। मैं हूँ ऑल सेट यमुनोत्री धाम की यात्रा के लिए। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ। हाय, मैं हूँ अमित और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गो विद अमित में। मैया के जयकारे के साथ में चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस शुभ यात्रा की। जय यमुनोत्री मैया की जय। यमुनोत्री धाम की इस यात्रा की शुरुआत हमने की है गंगा मैया की आरती के साथ हरिद्वार से। हरिद्वार का मेरा पूरा व्लॉग है जिसे देखने के लिए आप ऊपर दिए हुए लिंक को दबा सकते हैं। और अब इन शानदार इमेज के जरिए देखिए कि आज हम कहाँ जाने वाले हैं। और ये शानदार आसमानी इमेज मैं आपको दिखा रहा हूँ सैटेलाइट के द्वारा, जिसमें आप देख सकते हैं हम पहले पहुंचेंगे जानकी चट्टी और पैदल यात्रा के द्वारा फिर हम पहुंचेंगे ग्लेशियर और बर्फीले पहाड़ों से घिरे यमुनोत्री धाम तक। आप लोगों के लिए मैं पहुंच रहा हूं आसमानों की ऊंचाइयों तक, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए। जब धाम होगा ऐसी खूबसूरत जगह तो वहां पहुंचने के रास्ते भी होंगे लाजवाब। कभी मिलेगी हरी भरी वादियां तो कभी फैली होगी चारों ओर धुंध, तो कहीं पर मिलेगी बिल्कुल पतली और सकरी रोड जो कभी आपको लेकर जाएगी घाटियों की गहराई में तो कभी बादलों की ऊंचाई में। और अभी तो बस शुरुआत है। Oh my God! Wow! हरिद्वार से यमुनोत्री धाम की दूरी है लगभग 245 किलोमीटर और पहाड़ी रास्ता होने की वजह से हमें समय लगेगा लगभग 6.5 से 7.5 घंटे। और जो रूट हम चुन रहे हैं वो है हरिद्वार से ऋषिकेश और बरकोट होते हुए हनुमान चट्टी, और हनुमान चट्टी से हमारी पैदल यात्रा होगी यमुनोत्री धाम के लिए। अगर आप हैं अपने पर्सनल व्हीकल से या बुकिंग की है अपने ट्रेवल एजेंसी से तो आप सीधे पहुंच जाएंगे हनुमान चट्टी। लेकिन आप आना चाहते हैं अगर किसी प्राइवेट बस से तो आपको आना होगा बरकोट तक, और बरकोट से आपको जीप मिलेगी जो आपको पहुंचाएगी हनुमान चट्टी तक। यमुनोत्री धाम पहुंचने का बेस्ट टाइम है मई से जून और सितंबर से नवंबर तक। तब रहता है मौसम खुला और आपको मिलेगा आनंद इन दृश्यों का। यमुनोत्री धाम के इन रास्तों पर सिर्फ खूबसूरत दृश्य ही नहीं, आपको कहीं कहीं पर लैंडस्लाइड्स भी देखने को मिलेगी। लेकिन आप घबराइएगा नहीं, यहाँ की गवर्नमेंट ने कई सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रखे हैं। और दूसरी बात, हम तो कभी कभी आते हैं, यहाँ पर तो लोग रहते ही हैं, तो इनकी हिम्मत को देखकर अपनी हिम्मत बढ़ाइए और फिर से मगन हो जाइए यहाँ की खूबसूरती को निहारने में। और हाँ, एक खास बात, यात्रा में निकलने से पहले आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना बिल्कुल ना भूलें। और अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो हरिद्वार से निकलने के बाद ऋषिकेश में आप अपना रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री करवा सकते हैं, जो कि आपकी जानकारी और सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और यात्रा में कभी भी आपको ज़रूरत पड़ने पर आपके काम आ सकता है। और ये देखिए, जैसे जैसे आप यात्रा में आगे बढ़ेंगे इस तरह के खूबसूरत दृश्य आपका मन मोहते रहेंगे। वीडियो में अब बारी है एक अपडेट देने की। बरकोट से 25 किलोमीटर पहले एक पहाड़ी रास्ता है जो काफी सकरा और घुमावदार है और इसकी वजह से यहाँ पर लगता रहता है हमेशा ट्रैफिक जैम, और साथ ही साथ में इस रास्ते को काफी असुरक्षित भी कहा गया था। तो इस समस्या के समाधान और यात्रा को सुगम बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा निर्माण करवाया जा रहा है सिलक्यारा बैंड टनल का, जो 25 किलोमीटर के इस रास्ते को बाईपास करते हुए ओपन होगी बरकोट जाकर। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप यमुनोत्री धाम की यात्रा पर जाएंगे तो ये असुरक्षित रास्ता आपके रास्ते में आएगा ही नहीं। है ना कमाल की अपडेट। और लीजिए, हरिद्वार से 188 किलोमीटर चलकर हम पहुंच गए हैं बरकोट, जहां पर पहुंचकर आप नाइट स्टे कर सकते हैं या फिर अपनी यात्रा को कंटिन्यू करते हुए आप पहुंच सकते हैं हनुमान चट्टी। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, अगर बरकोट पहुंचते पहुंचते अगर आपको शाम हो गई है तो बेटर है कि आप बरकोट में स्टे करें और अगले दिन अपनी यात्रा की शुरुआत करें यमुनोत्री धाम के लिए, क्योंकि बरकोट के बाद ही शुरू होता है एक पहाड़ी रास्ता जो काफी सकरा है और काफी खतरनाक भी। और लीजिए, हम पहुंच गए हैं हनुमान चट्टी और यहीं से सुबह शुरुआत होगी हमारी यमुनोत्री धाम की यात्रा की।
सुप्रभात दोस्तों, मैं हूँ यमुनोत्री में और अभी शुरुआत होने वाली है हमारी यात्रा की, जो यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर। ये जो पीछे आप पहाड़ देख रहे हैं, यहाँ तक हमें जाना है ऊपर। तो ये दूरी है लगभग 6 किलोमीटर, जो यहाँ बेस से शुरुआत होती है। ये बेस आप देख पा रहे हैं पीछे। सुबह के बज रहे हैं 5। तो देखते हैं जर्नी कितने समय में ख़त्म होती है। तो शुरुआत करते हैं जर्नी की। तो ये है हमारा बेस जानकी चट्टी, जहाँ से यमुनोत्री धाम की दूरी है लगभग 5 किलोमीटर। और ये आप देख रहे हैं जानकी चट्टी स्थित पर्यटक आवास गृह, जहाँ पर आप नाइट स्टे कर सकते हैं। और यहीं से शुरू होती है यमुनोत्री धाम की यात्रा। और ये है यमुनोत्री धाम यात्रा का प्रवेश द्वार। यमुनोत्री धाम की इस यात्रा को आप घोड़े से भी कर सकते हैं, जिसका चार्ज है 2 से 2,500 रुपये। वहीं अगर आप यूज करते हैं पालकी, तो पालकी का आपको चार्ज देना होगा 6 से 7,000 रुपये। या फिर कीजिए सबसे बेस्ट ऑप्शन, पैदल यात्रा, जिसमें आपको लगने वाला है समय 3 से 3.5 घंटे। लेकिन मेरी मानिए, ये वर्थ है इस खूबसूरती को निहारते हुए। दोस्तों 2.5 किलोमीटर की यात्रा हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पीछे इस तरह की शॉप्स देख रहे हैं, इस तरह की कई सारी शॉप्स आपको यहाँ मिलेगी। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बड़े आराम से आपकी यात्रा चलती रहेगी। और आप बीच में चाय नाश्ता जो भी करना चाहते कर सकते हैं, और रिफ्रेश होकर अपनी यात्रा को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चल रही है यमुनोत्री की यात्रा, बना रही है गोविंद अमित के साथ। यात्रियों की बात करें तो देख सकते हैं सुबह से ही इतनी भीड़ शुरू हो चुकी है, जो मंदिर में जाकर भीड़ होने वाली है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन अभी तक सो फार सो गुड, काफ़ी खुशनुमा माहौल के साथ में बढ़े जा रही है। आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर खूबसूरत माहौल, पीछे झरने बह रहे हैं, नदी बहती हुई आपको दिखाई दे रही है। यात्री अपनी यात्रा कर रहे हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो इस तरह खूबसूरती के साथ ट्रैक आगे बढ़ रहा है और हम पहुँचने वाले हैं यमुनोत्री। ट्रैक पर चलने के लिए कुछ खास बातों का ख्याल रखें। यहाँ पर कभी भी मौसम में बदलाव आ जाता है, इसलिए गर्म कपड़े और रेनकोट साथ में लेकर चलें। साथ ही यहाँ पर घोड़े और पालकी की आवाजाही लगातार बनी रहती है, तो अपनी साइड बनाकर चलें। और एक और बात, यहाँ पर घोड़े की वजह से काफ़ी लीद फैली हुई रहती है और काफ़ी कीचड़ हो जाता है, और इसकी वजह से आप फिसल ना जाएं, इसलिए अच्छे जूते पहनकर जरूर चलें। यमुनोत्री की यात्रा के दौरान कुछ भाई लोग हमें मिल गए साथ में, जो यहीं पर माँ यमुनोत्री के साथ में सेवा देते हैं। यहाँ पर इनके पिट्ठू भी हैं, घोड़े भी हैं। तो हम सब मिल के अब जयकारा लगाएंगे यमुनोत्री माता का। बोल यमुनोत्री माता की जय। तो यात्रा कंटिन्यू करते हैं। यमुनोत्री की खूबसूरत यात्रा सो फार सो गुड, काफ़ी खूबसूरत माहौल के साथ में आगे बढ़ रही है। ये देखिए तीर्थयात्री यहाँ आ रहे हैं और यहाँ से ऊपर चढ़ाई हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहाड़ है, चारों तरफ हरियाली है, कहीं धूप है तो कहीं छाँव है। इसी अंदाज में आगे बढ़ रही है हमारी यात्रा। बने रहिए गोविंद अमित के साथ। फाइनली माँ यमुनोत्री की कृपा से हम पहुँच गए हैं धाम पे। ये पीछे आप मेरे देख रहे हैं, मात्र 100 मीटर की दूरी पर यमुनोत्री धाम। चलिए पहले दर्शन कर लेते हैं। और ये है कलकल बहती यमुना नदी के किनारे स्थित यमुनोत्री धाम। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि यमुनोत्री माता के पिता हैं सूर्य, और मृत्यु के देवता यम है यमुनोत्री माता के भाई। और इसीलिए सूर्य कुंड में स्नान के बाद ही दर्शन किए जाते हैं मां यमुनोत्री के। और ये है वो स्थान जहां पर यहाँ स्नान किया जाता है। और एक खास बात, यहाँ चारों तरफ बर्फ है, उसके बावजूद इस स्थान का पानी है बिल्कुल कुनकुना। और उसके पीछे का कारण है ये सूर्य कुंड। सूर्य कुंड में आप देख रहे हैं, यहाँ पर है उकलता पानी, और ये बिल्कुल प्राकृतिक है ना कमाल की बात। कुंड के प्राकृतिक गर्म पानी में स्नान के बाद ये आ गए हैं हम मंदिर के प्रवेश द्वार के सामने।
मंदिर के पट सुबह मंगला आरती के बाद सुबह 6 बजे खुलते हैं और रात को 9 बजे बंद होते हैं। तो चलिए अब चलते हैं मंदिर में और दर्शन करते हैं माँ यमुनोत्री के। दर्शन आगे बढ़िए, बढ़िए आगे। और इस तरह से बस 5 मिनट के अंदर ही हो गए हमारे माता के दर्शन। भीड़ को देखकर तो लग रहा था कि काफ़ी टाइम लगने वाला है, लेकिन यहाँ पर आकर पता नहीं भीड़ कहाँ चली गई। और दर्शन के बाद यहीं पास में ही है कई दुकानें जहाँ पर आप अपनी पेट पूजा कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, यहाँ पर है सभी चीज़ें बहुत महंगी, तो अपने साथ खाना और पीने का पानी लेकर चलें। और इसके बाद शुरू कर दीजिए आपकी रिटर्न जर्नी। अगर आपको जाना है हरिद्वार तो शाम होने से पहले आप पहुँच जाए बरकोट, और अगर आपको जाना है गंगोत्री तो आप पहुँच सकें उत्तरकाशी तक। तो यमुनोत्री धाम से ये था गोविंद अमित के साथ आज का वीडियो। किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं और मैं आपसे मिलूंगा गंगोत्री धाम की यात्रा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।